दोस्तों, क्या आपको भी पैसे की बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और आप काफ़ी सारे लोन ऐप से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिबिल स्कोर, इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता होगा। तो आप लोग के लिए आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज ऐप लेकर के आ गया हूं, जहां से कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको इस ऐप के माध्यम से आपका लोन भी अप्रूव होगा और डायरेक्टली बैंक अकाउंट जो ऐड करोगे बैंक में पैसे को भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बस आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट तो तीनों डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इस ऐप के माध्यम से आपका लोन अप्रूव हो जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर कम होगा या ज्यादा होगा, दोनों ही केस में लोन अप्रूव होगा। जिनका सिबिल स्कोर कम होता है उनका कम अमाउंट में लोन अप्रूव होगा और जिनका सिबिल स्कोर ज्यादा होगा उनका ज्यादा अमाउंट में लोन अप्रूव होगा। लेकिन दोनों ही केस में दोनों लोगों का लोन होगा और बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस ऐप से कितना अमाउंट तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या ये ऐप आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया ऐप है या फेक ऐप है। तो सबसे पहले रिव्यू करूंगा, देन आपको लोन लेकर के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस ऐप की रिव्यू की अगर मैं बात करूं, जिसका 3.9 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है और इसकी दोस्तों डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस ऐप की अगर अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, कितना अमाउंट तक का लोन प्रोवाइड करता है, रीपेमेंट का प्रोसेस क्या क्या होता है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो अगर आप इंडिया के कहीं भी कोने से इस ऐप के माध्यम से आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो यदि अगर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपका एज 21 साल है, इंडिया से बिलोंग करते हो, अगर आपका मंथली इनकम होता है और पैन कार्ड, आधार कार्ड होगा तो आपका ऐप के माध्यम से लोन अप्रूव हो जाएगा। देखो, अगर आप लोन तो ले लेते हो लेकिन उसका रीपेमेंट करने का प्रोसेस समझ में नहीं आता है, कैसे रीपेमेंट करना है, क्या क्या प्रोसेस है, तो मैं आपको बता दूं, यदि अगर आप इस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करते हो, मान लो अगर आपका 50,000 का लोन अप्रूव होता है, रीपेमेंट करने का समय 6 महीने के लिए मिलता है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट आपका 24% पर इनम के हिसाब से लगता है, तो प्रोसेसिंग फी आपका 2500 रुपये लगेगा, जिसमें आपका जीएसटी और प्रोसेसिंग फी आपका 450 रुपया और आपका टोटल इंटरेस्ट रेट हो जाता है 6,000, जो कि आपका 50,000 का। तो ईएमआई पर मंथ आपको 9,333 रुपया पे करना होता है, जिसमें अगर मान लो अगर आपका 50,000 का लोन के लिए अप्लाई करोगे, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ टोटल आपको रीपेमेंट करना होता है 50,000 का 56,000 रुपया, यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये ऐप जो है आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करके इस ऐप को आपको ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब आपको साइन इन और लॉगिन कंप्लीट करना होता है, जो कि 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करके। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करके एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे ही इस ऐप को ओपन करते हो, इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको लॉगिन और साइन अप कंप्लीट करना होता है, जो कि आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करना होता है। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूं। तो दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लिया है। आपको भी मोबाइल नंबर फिल करने के बाद गेट ओटीपी वाले एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो आपके अपने मोबाइल नंबर पे ओटीपी को सक्सेसफुली सेंड कर दिया गया है। कुछ सेकंड तक का आपको वेट करना है और आपका ओटीपी आएगा। आपके अपने मोबाइल नंबर पे ओटीपी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। अब आपको एप्स का परमिशन देना होता है। डेटा का जो डेटा का परमिशन दोगे तो आपके डेटा का 100% सेफ एंड सिक्योर रखेगा। कोई भी लीक वगैरह नहीं करता है, ना ही 7 डेज के नाम पे आपको रीपेमेंट के नाम पे हरासमेंट करेगा ये ऐप है। तो सबसे पहले आपका लोकेशन का परमिशन मांगता है, कैमरा का और ऑडियो का परमिशन मांगता है और डिवाइस डेटा का परमिशन मांगता है। तो सारे परमिशन देने के लिए इस वाले बॉक्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है। यहाँ पे ऑनलाइन सिक्योरिटी टिप्स दिया गया है, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डैशबोर्ड में लेकर के आ जाएगा, होम स्क्रीन पे आ जाता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आपका 2 टाइप का लोन अप्रूव होता है। एक तो आपका इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्रूव होगा और एक होगा 2 व्हीलर लोन आपका यहाँ पे अप्रूव होता है। और यहाँ पे चाहो तो पोस्ट वाइज रिचार्ज कर सकते हो, प्रीपेड रिचार्ज कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हो, सिलेंडर को बुक कर सकते हो और भी काफी सारे चीजें हैं। लेकिन हम लोग को इन सब सारे
से मतलब नहीं है, हमें इंस्टेंट पर्सनल लोन चाहिए। तो लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई नाउ का ऑप्शन, तो अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है, विल सिंपली योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो अब आपको सोशल लिंक के थ्रू यानी लॉगिन करना होता है। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करोगे, आपके फोन में जितने भी आपके ईमेल आईडी होंगे तो आपके गूगल से वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे। किसी एक ईमेल आईडी पर आपको क्लिक कर लेना। वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा दोस्तों। अब आपको डिटेल्स को फिल करना होता है। सबसे पहले जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको डॉक्यूमेंट के हिसाब से, पैन कार्ड के हिसाब से आपको फिल कर लेना है। उसके बाद अब आता है आपका जेंडर टाइप। तो जेंडर टाइप फिल करने के लिए इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। तो इसमें आप मेल हो या फीमेल हो तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना जेंडर टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर डॉक्यूमेंट यानी पैन कार्ड के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप यानी कि एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करने के लिए इस वाले एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप एरो पर क्लिक कर एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आप देख सकते हो वर्क करते हो आप घर से ही या वर्क फ्रॉम ऑफिस से, फ्रीलांसर हो, पार्ट टाइम जॉब करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या कोई भी जॉब आपका अभी नहीं है तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यदि अगर आप कहीं कंपनी में काम करते हो तो आपका कंपनी का नाम क्या है, फुल नेम फिल करना है। उसके बाद इंडस्ट्रीज टाइप क्या है आपको फिल करना है और कौन से डिपार्टमेंट में आप काम करते हो उसको भी आपको फिल करना है। उसके बाद जो भी आप डिपार्टमेंट में काम करते हो उसमें आपका पोस्ट क्या है तो आपको इसको भी फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मंथली सैलरी, यदि कोई कंपनी में काम करते हो, सैलरीड पर्सन हो तो पर मंथ अर्निंग करते होगे ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो आपका अपना मंथली इनकम आपको फिल करना है। उसके बाद अब आता है मोड ऑफ सैलरी। सैलरी जो है बैंक में ट्रांसफर होता है, कैश मिलता है या आपको चेक मिलता है, तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना मोड ऑफ सैलरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस का आपको पिन कोड फिल करना है और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का आपको पिन कोड फिल करना है। तो ये सब सारा डिटेल्स डॉक्यूमेंट के हिसाब से फिल करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता है। उसको जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स को फिल कर लेते हो उसके बाद 24 घंटे तक वेट करोगे, आपके अपने मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपका लोन अप्रूव हो गया। बैंक अकाउंट ऐड करना होता है तो आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे। उसके बाद 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके अपने बैंक में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। इस ऐप की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है कैपिटल नाउ पर्सनल लोन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन आरबीआई द्वारा ऑथराइज किया गया ऐप है। इस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करोगे तो 100% आपका लोन की वजह से या लिंक ही नहीं होगा, आपके मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लोन रिजेक्टेड कर देता होगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओलिव पर्सनल लोन ऐप से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, उस पर प्रॉपर वीडियो बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियो को देखो और आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो गारंटी है कि आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। वो भी आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया ऐप है, तो ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।